हे गाइस, हाउ आर यू गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? व्हाट्स द टाइप डे इज गोइंग ब्रो। जीवन कैसा चल रहा आप लोगों का? भाई कह दो कैसे अच्छा चल सकता है। सुबह शाम पढ़ाई 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 की टेंशन। चलो टेंशन रखो एक बगल गाइस। अभी शुरू करते हैं अपना एनाटॉमी। ठीक, चैप्टर पढ़ने वाले चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है 2 दिन पहले और इसके आज एक से एक नया टॉपिक लेकर आने वाले हम लोग। तो पिछले वीडियो में ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। हाँ, आप लोग अगर देखना चाहते हैं जो लोग नए हैं तो वो पीछे जा कर के देख लें। वैसे भी ज़्यादा वीडियो पड़े नहीं, मात्र 2-3 पड़े। अभी नया नया चैनल है यार। ठीक, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। जो कुछ भी ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए गाइस, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूँगा आपका। स्टार्टिंग का यही तो फ़ायदा होता है, आपके लिए तो हैं सारी चीज़ें। अटेंटिव तो हूँ मैं वैसे भी। चलिए, for a better for a better understanding of tissue organization of root। तो गाइस पहले तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करने की आदत है अपनी। ठीक है, आप जानते हैं कि हम एक एक लाइन कवर करते हुए चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे और क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जवाब मेरा रहेगा। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू के बारे में बहुत गहराई से जानने के लिए, जैसे कैसे टिश्यू, उसके रूट का, उसके स्टेम्स के, उसके लीव्स के। इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी टू द ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ द मेच्योर जोन्स ऑफ द ऑर्गेन्स। तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि उसको, अब अंदर की चीज़ पढ़ेंगे तो काटना तो पड़ेगा ही, तो उसके अंदर का ट्रांसफ़र सेक्शन, जिससे गाइस ये हमें पता था ट्रांसफर से, एक बार आपको बताना चाहिए। ये देखो, बता दो, ये कोई लकड़ी है और उसको ऐसा काट दो पेड़ को, समझ रहे हैं, ऐसा, बस यही हो जाता है उसका ट्रांसफ़र सेक्शन। हमको अक्सर ऐसा नहीं दिखता है पेड़ को कटा हुआ, जब बीच से काट दो। पहले वो तो पेड़ काटने ना चाहिए, हो सके तो लगाओ, पर अगर आपने देखा होगा कटे हुए तो यही है ट्रांसफ़र सेक्शन। ठीक, इसी में हम लोग पढ़ सकते हैं कि पहली लेयर कौन सी, दूसरी लेयर कौन सी, मिड में क्या है। मिड में वैसे पित्त होता है, सेंट्रल रीजन जो बोला जाता है, साइड में से ईपी। साइड वाली लेयर कोई भी चीज़ हो ईपी से स्टार्ट होता है, ईपीब्लेमा होगा या फिर एपिडर्मिस होगा। टिश्यू हो तो यहाँ पे एपिब्लेमा पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इतना तो बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डायग्राम में, तो हम लोगों ने वाकई में पढ़ा। अब शुरू करते हैं, स्टार्ट तो अब होगा। हाँ भाई देखो, कलर चेंज करके कैसा कर लूँ, रेड कर लेता हूँ। ये जो लेयर है ये है एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस। देखो मैंने कहा था दोनों होते हैं, दोनों आ गया। ठीक, अब गाइस जो आपको रूट हेयर दिख रहा है ना, ये रूट हेयर के बारे में मैंने बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में, आप एक बार देख लेना, ज़्यादा नई वीडियो पड़े हैं। तो ये सिंगल सेड लेयर होती है, यानी एक एक सेल्स लाइन बाई लाइन ऐसी लगी होती हैं। ये सिंगल सेड होती है, ऐसे बना होता है वो। अरे भाई ये क्या हो गया? ट्रेड फास्टर। बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने तो एडवर्टाइजमेंट किया है गाइस, वो तो खुल गया, गलती से ब्रेक आ गया। चलो, यहाँ थे हम लोग। ठीक, और देखो ये जो गाइस मतलब रूट हेयर्स होते हैं, ये एक एक सिंगल सेल का मतलब ये नहीं होता किसी एक सेल से बने, होते तो कई सेल्स हैं, बट सिंगल सेल की लाइन जैसी एक होती है। देखो ये डायग्राम में दिख रहा ऐसा। ठीक है, ये रूट हेयर्स ऐसे बने होते हैं। और गाइस जो बीच का रीजन होता है, ये देखो, इन्हें बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक लेयर देखो ऐसी बनी है, ये ऐसी एक लेयर गई, ऐसी एक लेयर गई, तो ऐसी सिंगल सेल लेयर की यहाँ पे लाइनें बनी होती है, जिन्हें कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसी को एंडोडर्मिस भी बोलते हैं। ठीक, अभी देखो आगे बताऊंगा मैं। ये कॉर्टेक्स है और इनके बीच में थोड़ा सा गैप देखने को मिल जाता है, मगर जो ये लेयर होती है एंडोडर्मिस की, ये फाइनल लेयर जो कवर करता है कैसे, बैरल शेप्ड सेल से। और बैरल शेप्ड सेल कैसे होते हैं मैं पहले ये दिखा दूँगा आपको बना के। देखो भाई, समझने पे आओ तो कठिन तो कुछ भी नहीं, सब कुछ मेहनत का खेल है। जहाँ मेहनत करोगे उसी का फल मिलेगा। देखो गाइस, ये अरे यार मैं ढोलक बना रहा था, बना नहीं,
बैरल मीन्स होता है कुछ ऐसा ही, ठीक है। ये गाइस बैरल शेप्ड बोला जाता है। ढोलक तो सबने देखा होगा ना, वैसे ही ढोलक बैरल शेप्ड में आता है। ये सेल्स ऐसी होती हैं बैरल शेप्ड, लाइन वाइज लाइन, बीच में मोटी, साइड में पतली, दिख रही ना। क्वालिटी में सुपर डाल दूंगा, परेशान मत होना। ये गाइस मगर होती सिंगल लेड, और इनके बीच में एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, इनके बीच में स्पेस नाम की चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। सिंगल सेल्ड है मगर स्पेस नहीं, तो कॉम्पैक्टली लगी होती हैं ये सेल्स है। ये पिंक कलर से एनसीईआरटी की बुक में दिखाई गई है, ठीक है। देखो बैरल शेप लग रही है। और ये देखो गाइस पेरिसाइकिल, ये जो अंदर पर्पल करके दिखाएगा ये पेरिसाइकल्स वाले टिश्यू हैं। और प्रोटोजेलम मेटाजेलम के बारे में अच्छे से बता दूं कि गाइस जो बाहर वाले होते हैं वो हमेशा प्रोटोजेलम होते हैं। भाई सेल्स देखो लाइन से यहाँ पे दिख रहा है आपको, मगर जो बाहर वाले हैं वो बोलेंगे प्रोटोजाइलम। ये लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं बच्चे मेरे यहाँ पे, बाहर वाली सेल्स को बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो अंदर की सेल्स होते हैं बोलते हैं मेटाजाइलम, ठीक। और मैंने शुरुआत में बिल्कुल शुरुआत में वीडियो बोला था कि पित्त, बीच वाले सेंट्रल रीजन जो होता है वो उसे पित्त बोलते हैं, नहीं बोला था? अच्छा वो दूसरा वीडियो बनाया था उसमें बोला था, हाँ ठीक। ठीक है, सेंट्रल रीजन जो होता है उसको पित्त बोलते हैं। ये हमारा सनफ्लावर के रूट की वो दिखाई गई है डायग्राम। इतना समझ में आना चाहिए, इस चीज़ को याद कर लेना, एक बार फिर से देख लेना। और नोट की टेंशन मत लीजिए, नोट्स अगर आपको चाहिए तो डीएम कर दीजिए, मैं आपको नोट्स सारे भेज दूंगा प्रॉपरली। यार ऐसे ही नहीं वीडियो लाता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद आपके पास ये वीडियो लाता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें देखता हूँ, मेरे जैसे कुछ दोस्त हैं ना, एलन से, कोई पीडब्ल्यू से, तो अच्छे अच्छे सभी के नोट्स कलेक्ट करता हूँ हर चीज़ से, तो आपके पास लाता हूँ। आपको अगर नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं डीएम करते ना, मैं भेज दूँगा आपको डायरेक्ट नोट। चलो आगे देखते हैं। वो देख के लिया है डायग्राम, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बताऊँगा आपको, एक लाइन मेरा फ़र्ज़ है ना। आपको चाहे तो इनको स्किप कर सकते हैं। विथ इंट्रासेलुलर स्पेस द इनरमोस्ट लेयर इज ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। क्योंकि कॉर्टेक्स की ले जब कॉर्टेक्स की अंदर वाली लेयर जो होती है इनर मोस्ट के ध्यान देना, सबसे मैं वैसे तो ये पूरा रीजन ही कॉर्टेक्स रीजन बोला जाता है, बट इसकी जो सबसे अंदर की लेयर होती है इसी को बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक। इट कंप्रेसेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इन सेल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बैरल शेप यानी ढोलक के शेप की होती है। हाँ थोड़ी सी सीट पकड़ रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको छोटा वीडियो ही ठीक रहता है, बच्चे बोर हो जाते हैं। बोर तो नहीं होते, पढ़ने वाले बोर नहीं होंगे। हाँ बोर तब हो सकते हैं जब समझ में ना आ रहा हो, पर बायोलॉजी तो तुम्हारी जान है ना, समझ में आनी चाहिए। The tangential as well as radical walls of the endodermal cells have a deposition water impermeable waxy material submarine in the form of caspirine। इसका मीन्स देखो बता दे रहा हूँ। द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स, हम कहते देखो टेंजेंशियल यानी जो वॉल्स इसको साइड से निकली, या फिर रेडिकल यानी जो बिल्कुल किनारे वाली वॉल्स होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है कि इनमें वैक्सी टाइप सब्सटेंस पाया जाता है। वैक्सी मतलब समझ ना, जैसे आप लोगों ने पहले जेल यूज़ किया होगा वाटर इम्परमेबल, जिसमें पानी अंदर ना जा सके, ठीक है। वो जेल, हाँ जेल टाइप का जिसमें पानी अंदर ना जा सके, तो वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल जिसे स्यूब्रिन बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, स्यूब्रिन, स्यूब्रिन बोलते हैं। ये स्पेलिंग देख लो, मार्क कर दे रहा हूँ अच्छे से, ये ठीक। अब ब्लू चलाऊँगा मार्कर। इन द फॉर्म ऑफ कैस्परिन स्ट्रिप्स, कैस्परिन स्ट्रिप्स के रूप में होती हैं। अभी मैं सबको शो कर दूंगा, यूट्यूब पे एक अलग से स्क्रीन फोटो लगा दूंगा। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाई इज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमस सेल्स रिफर टू पेरिसाइकल। यहाँ पे पेरिसाइकल्स का है, ये मैंने बोला था पर्पल वाली सेल्स पेरिसाइकल है। तो नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड। अब इसके बाद थोड़ी सी मोटी ले, देखो यहाँ पे गाइस सेल्स थोड़ी बीच में मोटी हो गई, तो कुछ वॉल्स के बाद जो मोटी लेयर्स आने लगती है, ठीक है, वो पैरेन्काइमस सेल्स की बनी हुई है पूरा, यहाँ पे ध्यान रखना। रिफर टू उन्हें पेरिसाइकल बोल दिया था। इनिशिएशन ऑफ अ लेटरल रूट्स, यहाँ से लेटरल रूट्स स्टार्ट हो जाती है इनिशिएशन।
कैम्बियम ड्यूरिंग द कैम्बियम गैस मैं बता दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा पर डाइकॉट मोनोकॉट में दिखता है साफ साफ। कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का गैप होता है। जाइलम और फ्लोएम को जो बीच का स्पेस होता है उसे कैम्बियम घोषित कर दिया जाता है, क्लेम करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स, द पिथ इज अ स्मॉल और इनकॉन्शियस, क्या लिखा है, इनकॉन्स्पिकस, ठीक है। द parenchymal cells which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। अब गाइस जो पेरेनकाइमल सेल्स जाइलम फ्लोएम के बीच में आ रहे हैं यहाँ पे डाइकॉट प्लांट्स में, नंबर ए डाइकॉट वाला है, ठीक है, इसे कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। देयर आर यूजली 2 और 4 जाइलम एंड फ्लोएम इन पैचेस। यार देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे रेड कलर से बने ना, ये जाइलम एंड फ्लोएम है। तो बहुत ज़्यादा 3 या 4 होते हैं। देयर आर यूजली 2 और 4, 2 से 4 एंड फ्लोएम, ठीक है। पैचेस लेटर कमेन रिंग्स डेवलप्स बिटवीन द जाइलम फ्लोएम। मैंने अभी बोला था ना कि कैम्बियम लेयर होती है इन दोनों के बीच की, तो बाद में कैमी की एक रिंग डेवलप होती है इन दोनों के बीच में। आर टिश्यू are tissues on the inner side and of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele। अब गाइस इन 3 लेयरों को एक साथ हम बोलते हैं स्टेल। नीचे की वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम, पेरिसाइक्लम, पिथ, और हाँ पेरिसाइक्लम एंड पिथ। जाइलम फ्लोएम एक में आ गया यानी वैस्कुलर बंडल, पिथ यानी सबसे बीच वाला, और क्या है पेरिसाइकिल यानी तो पर्पल वाला। इन 3 रीजन को एक साथ मिलाते हैं तो बोलते हैं इंस्टेल। ऊपर वाले को बोलते हैं जीनोट कॉर्टेक्स पूरा रीजन, जैसे उसमें कॉर्टेक्स आता है, एपिडर्मिस आती है और इंडोडर्मिस आती है। इन 3 लेयरों को जीनोट कॉर्टेक्स, नीचे ये 3 लेयरों को बोलते हैं, ये बना दे रहा हूँ मैं, रेड वाले में जितने आते हैं उसमें सबको बोलते हैं, इन सबको बोला जाएगा स्टेल। ऊपर वाले में येलो वाला बना दे रहा हूँ। ऊपर ये ऊपर वाली सेल्स लेयर्स जितनी आती हैं इन सबको एक साथ बोलते हैं जीनोट कॉर्टेक्स। ये चीज़ें तो ध्यान देनी पड़ती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और वाह आपका डाइकॉट वाला खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं मोनोकॉटिलेडनस रूट। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट, the anatomy of monocot is similar to the dichotomous root in many respect figure। it has epidermis, cortex, endodermis। भाई ये सब तो उसमें भी था डाइकॉट में, इसमें डिफरेंस क्या है? पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, सब कुछ सेम वहीं पे है एज कम्पेयर टू द डाइकॉट विच हैव अ फीवर। अब दिखाएंगे डिफरेंस, दिखा दी। हाँ एज फीवर कम्पेयर टू डाइकॉट विच हैव फीवर जाइलम बंडल्स। यहाँ पे जाइलम बंडल्स यार दोस्तों जो कि वहाँ पे 2 से 4 थे ना, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, 6 भी हो सकते हैं, है ना। जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट पिथ इन लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। यहाँ की पिथ काफ़ी बड़ी होती है मोनोकॉट में और अच्छे से डेवलप होती है। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मोनोकॉटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। और गाइस इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, मैं सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ बता दे रहा हूँ। ये बुक में मेंशन नहीं दिया गया एनसीईआरटी वाले, मगर यही तो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। प्राइमरी ग्रोथ जो कि आपकी लंबाई से रिलेटेड होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो आपको चौड़ाई पे डिपेंडेंट होती है, यानी रूट कितनी चौड़ी होगी कितनी चौड़ी नहीं होगी ये सेकेंडरी ग्रोथ पे डिपेंड करता है, और रूट कितनी लंबी हो रही है ये डिपेंड करता है प्राइमरी ग्रोथ पे, ठीक। और हाँ एक चीज़ और, आप जाइलम यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बैच को है ना 6 बैच होते हैं, इन्हें बोलते हैं पोलार्च, पॉलियार्च, ठीक है याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा, एनसीईआरटी ने दिया तो आएगा ज़रूर। और भाई आप तो जानते हैं इस बार का पेपर कितना खतरनाक आया था 2025 का। हो सकता है बहुत से लोग इसको 2026 में देख रहे हों, बहुत से लोग 2027 में देख रहे हों, पर वीडियो पड़ा है 2025 में। और इस बार का गाइस पेपर वाकई में बहुत कठिन आया था, क्योंकि जस्ट कोरोना ख़त्म हुआ है, जस्ट तो नहीं ख़त्म हुआ, मतलब अभी तक कोरोना की वजह से पेपर ईजी था और काफ़ी चीज़ें डिले थी, रोक कर रखी गई थी। बट अब कोई भी लिमिट नहीं है, अब सारी चीज़ें दी जाएंगी। एक सिलेबस जो रिड्यूस था वो वापस से वो किया जाएगा कंटिन्यू, और थोड़ा सा कठिन तो हो जाएगा पेपर ना, अपने लेवल पे आ गया है। तो बच्चों अच्छी बात है एक प्रकार से, क्योंकि जो जितना पेपर डिफ़िकल्ट होगा उतने आसानी होगी पढ़ने वाले बच्चों को जो पढ़ते हैं, ठीक है। और ये लास्ट लाइन यही बोल रही है आपकी कि जो ये देखो पिथ आपको दिख रहा है ये काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है,
सेल्स यहाँ पे कितनी कॉम्पैक्टली और जॉइंट फ्लोएम की संख्या भी बहुत ज़्यादा है ना। आगे यहाँ पे दिखाया गया है। क्या बोलते हैं आप लोग, आगे का कंप्लीट कर दें क्या? वैसे हम लोगों ने 2 टॉपिक की बात की थी, 2 टॉपिक हो गए। चलो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ठीक 5 मिनट है मेरे पास। The transfer section of a typical young dicotyledonous stem shows the epidermis is the outermost protective layer of the stems। अब ये बात देखो सारी चीज़ें बोल चुका हूँ, बस इस फ़र्क इतना है कि अभी तक हम लोग डाइकॉट रूट की और मोनोकॉट रूट का अंदर का सिस्टम पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ अ स्टेम। तो अब स्टेम का देख लेते हैं, देखना ही तो है सिर्फ, चलो डायग्राम से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सबका कुछ भी नहीं करने दूंगा मैं। ये नहीं होना चाहिए था। कवर विद अ पेंसिल मार्कर। Covered with a thin layer of cuticle. It may be bare trichomes and few stomata. The cell arranged in multiple layers between the epidermis and periosteum constituting the constituent. It consists of 3 subzones। देखो अब आप एकदम कहानी की तरह समझना, मैं इजीली बता दूंगा जो कि आपको याद रहे हमेशा, ठीक। कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल गाइस, जो एकदम पतली सी लेयर से कवर्ड होता है। देखो आपको, अरे यहाँ दिख भी रहा है, हरा हरा कलर का दिख रहा है, क्लियर कर दिए इन लोगों ने, वैसे विजुअल नहीं होता पहली वाली बुक में। तो गाइस जैसे क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक। क्यूटिकल लेयर होती है जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रही है, एकदम थिन लेयर होती है, सिंगल सेड की होती होगी, मे बी मेंशन नहीं दिया गया है। इट में बियर्स ट्राइकोम्स, हाँ, और ट्राइकोम्स यानी कि यहाँ पे कुछ कांटे हो सकते हैं या फिर रूट हेयर्स टाइप के, मतलब स्टेम हेयर हो सकते हैं। और फ्यू स्टोमेटा, फिर स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे। सेल अरेंज्ड इन अ मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस, नहीं यार मल्टीपल लेयर्स की होती है, ठीक। अरेंज इन एपिडर्मिस। पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, और पेरिसाइकिल इस बार कॉर्टेक्स में आ गई क्योंकि अभी तक रूट में पढ़ रहे थे हम लोग। पेरिसाइकिल पिथ ऑन जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल नीचे आते थे, उस पर स्टिल पे इस बार कॉर्टेक्स पे देखे। इट कंसिस्ट ऑफ अ 3 सब जोन्स। द आउटर हाइपोडर्मिस, ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं हाइपोडर्मिस, कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ अ कॉलन कैमिटस। अभी तक वहाँ पे पढ़े थे हम लोग पैरेंट कैमिटस सेल्स, अब यहाँ पे कॉलन कैमिटस सेल्स आ गया है। देखो अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर मैं दोनों चीज़ें, मैं तो पढ़ा दूँ दोनों चीज़ें अलग अलग, बट कन्फ्यूज हो जाओगे, अपना भूल जाओगे, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, इसलिए मैं डिफरेंस करके बता रहा हूँ। और वाकई में ये ट्रिक यार अच्छी कीजिए, आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं हो सकते ना इस ट्रिक से। चीज़ों में फ़र्क करने लगना सीखना, उस चीज़ में इस चीज़ में क्या फ़र्क था, तो उसका याद भी हो जाएगा दोनों चीज़ें, और आपको फ़र्क करने सीख जाओगे, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा डिफरेंस बताते हुए चल रहा हूँ, वहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या है, और रिविज़न भी हो रहा है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलन कैविटी सेल्स, वहाँ पे पेरेंट कैविटी से यहाँ पे कॉलन कैविटी सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इनिशियली सेल्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम्स, वो नई स्टेम्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी प्रोवाइड कराती मजबूती। कॉर्टिकल लेयर अब बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अरोडा में, तो अभी मैं डायग्राम को ऊपर करके अच्छे से समझा दूंगा। अभी मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ सीआरटी की, ठीक। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अराउंड थिन वॉल्ड पेरेंट कैविटी सेल्स। अब देखो इस हाइपोडर्मिस जो सेल वो लेयर होती है, वहाँ पे गोल सेल्स पाई जाती हैं, थिन एकदम पतले पतले सेल्स होते हैं, पतली वाले पेरेंट कैविटी सेल्स की बनी होती हैं, ठीक। हाइपोडर्मिस पेरेंट कैविटी की बनी होती है, और कॉर्टेक्स जो था वो आपको कॉलन कैविटी का बना हुआ था। आवाज़ सही आ रही मेरी? एडिस करके, क्योंकि रात में अभी 12 बजने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता हूँ, टाइम दिखा दे रहा हूँ आपको, 11:57 देखो है। The cells of the endodermis are rich in starch grains and the layer is also referred as the starch sheath and pericycle। ग्रीन कलर चूज़ कर लेता हूँ। चलो अब बिना कंफ्यूज किए हम बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। गाइस ये देखो दिया गया अपना स्टेम का बहुत ही प्यारा इंटरनल व्यू, क्योंकि प्यारा ही बोलो, बायोलॉजी से अच्छा कुछ भी नहीं। अपना लोग अपने नीट वाले बच्चों को तो पहला प्यार आखिरी प्यार बायोलॉजी है, फिजिक्स तो आखिरी में धोखा दे जाती है। देखो गाइस सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मल बोला गया है, ठीक। अभी एक लेयर बता रहा हूँ, मार्क हटा दो, मार्कर कलर लगा देता हूँ ग्रीन। ये गाइस दो एपिडर्मल पहली लेयर है ना, इसे रूट रूट हेयर्स बोलते हैं। अभी उसने बोला था ना कि क्या था, थॉर्न्स, थॉर्न्स थे, एक मिनट। ये देखो ट्राइकोम्स दिया गया है, ये वही ट्राइकोम्स है जो नीचे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, दिखा रहे ना हरे वाली से। अब देखो
दूसरी लेयर पे आते हैं, दूसरी लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, पहली वाली एपिडर्मल थी। फिर ठीक पेरेंट कैमेटा सेल से बना हुआ ये कौन सी लेयर है गाइस, एंडोडर्मिस, ठीक। फिर उसके बाद लिखी बाद की लेयर आती है पेरिसाइकल, जो कि ये दिख रही है, ठीक। एस्कुलर बंडल में आते हैं अपने जाइलम फ्लूएम, कितने अच्छे कॉम्प्लेक्स है, मेडुलरी है। अब इसका नाम देखो है ये वही, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। वहाँ पे उसका नाम क्या पेरिसाइकल था, मेडुलरी रेस है। सारी चीज़ सेम कर देंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा, इसलिए नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। और पित्त का पित्ती नाम रखा गया, सेंट्रल रीजन बोलते हैं इसको, ठीक। पेरिसाइकल पिंक कलर की हैं और इसका ठीक राउंडेड होती है। इसका ये कॉलन कैमा का है, ये पेरेंट कैमा का है। अब देखो आप लोग चाहें तो एक कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और मैं जो बोल रहा हूँ दोनों तरफ एक कॉलम खींचिए और दोनों तरफ लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी लेयर किस सेल्स की बनी होती है, ठीक। सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एपिडर्मल हेयर्स या फिर एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं उसको, एपिडर्मिस भी बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे लेयर होती है जिससे निकले होते हैं हेयर्स, उन्हें एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। जो कि किससे बनी होती है, कॉलन काइमा से। हाँ, हाइपोडर्मिस की बात करें तो बनी होती है कॉलन काइमा से। पेरेंट काइमा यानी पेरेंट काइमा ही है, ठीक। एंडोडर्मिस लेयर होती है, वो एंडोडर्मिस लेयर पेरेंट काइमा से बनी होती है। पेरिसाइकिल जो कि अंदर का रीजन होता है, जो सेल्स कवर्ड होती हैं अच्छे से, वो पेरिसाइकिल में आ जाती हैं। और ये जो पार्ट किसका है, कॉर्टेक्स का ही पार्ट हो जाता है, पीआई साइकिल, ठीक। कितना डिफरेंस होता है। वेस्कुलर बंडल यानी हमारे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ये इसी पर कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं और एक ही में आ चुके हैं। वहाँ पे देखो 3 4 तीस बार कितने सारे हैं। और इनके बीच में आपको एक दिख रहा होगा हरा हरा कलर का, ये जाइलम फ्लोएम के बीच में ये है कैम्बियम, जो कि बीच का गैप मैंने बताया था हमेशा रहेगा। कैम्बियम देखो दिया गया है यहाँ पे हरा हरा कलर का, ठीक। मेटाजाइलम गाइस अंदर वाले जो, हमेशा याद रखना, अंदर वाले मेटाजाइलम, बाहर वाले प्रोटोजाइलम, ठीक। और आगे बढ़ो, हम बिल्कुल लास्ट में आता है रीजन अपना आता है पित्त। ये पित्त हमेशा इंटरनल सेंट्रल रीजन में आता है। ये नीट में क्वेश्चन आने वाला सबसे ज़्यादा आ चुका है पित्त के बारे में। सेंट्रल रीजन पे कौन सी सेल होती है, सेंट्रल रीजन का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, सेंट्रल रीजन पे क्या एपिडर्मिस आता है या फिर पित्त आता है, तो आपको बताना है पित्त आता है, या फिर मैचिंग में भी आ सकता है ये सारी चीज़ें, ठीक। ये फिगर अब आपका लास्ट टॉपिक आ गया, लास्ट डायग्राम एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा मन से और पढ़ लो, फिर इसके बाद छुट्टी आप लोगों की। हाँ, कितने खुश हो गए छुट्टी के नाम पे। नीचू अभी रुको, मैं बढ़ा दूंगा टॉपिक, अभी बढ़ा रहा हूँ। जाओगे कहाँ, आओगे तो यहीं पे करना नीट जो करना है आप लोगों को। देखो ये अपना ट्रांसफर सेक्शन दिया गया स्टेम का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ स्टेम ये दिया गया। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। बीच में पित्त ये वाला। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये दिया गया डाइकोट रीजन का। यहाँ पे देखो जाइलम फ्लोएम ज़्यादा नहीं होते, वेस्कुलर बंडल्स दिए गए 1 या 2, ठीक है। जाइलम फ्लोएम ये प्रसिद्ध ग्राउंड सिस्टम है। ग्राउंड सिस्टम समझ रहे हैं ना, जमीन के अंदर होता है। ऊपर के लिए जैसा कि आप जानते हैं हमेशा एपिडर्मिस ही होती है, और उसके जस्ट नीचे वाली लेयर होती है जो सिंगल लेयर मल्टीपल रीजन से लाइन से कॉम्पैक्टली पैक्ड है, वो होता है हाइपोडर्मिस। आ गया, ठीक। प्रेजेंट ऑन द मार्कर ब्लैक, ओके कैमरा मैन। प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड द, इसे हटा दूँ एक मिनट।